दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि निफ्टी की में फाइनल क्लोजिंग मिली 23,518 की, जो कि निफ्टी अभी भी अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये जो है आज काफ़ी बड़ा उसने ऊपर की तरफ गया, उसके बाद फिर ये नीचे आके इसने इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बना दी है। निफ्टी में नए बायर तभी ऐड होंगे जब ये 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। ये मैं आपको वीकली एनालिसिस में बता ही चुका हूँ। अभी वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट है निफ्टी का, उसको याद रख लीजिएगा आप। पहले 23,300, दूसरा 22,500, तीसरा 21,700 और चौथा 21,000। ये वीक निफ्टी पे मैं आपको कई टाइम से बताता रहा हूँ, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये इसका जो लोएस्ट टारगेट है, मतलब जो टारगेट मिलेगा हमें, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का 23,250 का है, जो कि अभी पेंडिंग है। अब डेली चार्ट की बात कर लेते हैं। डेली चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है निफ्टी में। देखिए, डेली चार्ट में 23,350 के लेवल पे जब निफ्टी आएगा, उसके बाद ही शार्प सेलिंग आपको ये बड़ी बड़ी कैंडल नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है दोबारा से। आज गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फिर ये अपसाइड गया, उसके बाद ये फिर डाउन आ गया और एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बना दी है इसने। इसमें ट्रेड कैसे आपको लेना है, अब देखिए ये जो हाई है ना, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर जाता है डेली बेसिस पे, उसके बाद ही आपको ऊपर के ट्रेड मिलेंगे। 24,000 तो है ही है, वो तो फाइनल लेवल है क्लोजिंग का। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तभी आप एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, वरना अभी भी निफ्टी काफ़ी नेगेटिव बना हुआ है। इंटरडे जो रेजिस्टेंस है वो जो है 23,750 से लेकर 800 के लेवल पे है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, 23,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा ओपनिंग पे, कहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग होती है। ये दोस्तों निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। यहाँ देखेंगे ये एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, नीचे आया और उसके बाद फिर इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ये चला गया। इसका मतलब ये है कि अभी भी शेयर मार्केट में हावी हैं। ये दोस्तों निफ्टी में 50 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आपको किस तारीख को, कल तो मार्केट क्लोज है, कल महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो अगर जब मार्केट ओपन होगा थर्सडे को, तो निफ्टी की एक्सपायरी होगी और अगर आपको गैप अप ओपन मिल जाता है 23,700 से लेकर 23,750 के लेवल पे, तब फिर आपको एक नेगेटिव कैंडल देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए इस लेवल पे, या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन या फिर कंसोलिडेशन और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 23,600, उसके बाद 23,500 का। 23,800 के ऊपर आपको अगर यहाँ ओपन हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अपसाइड का ट्रेड लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव छोटा मोटा है जो निफ्टी को इस लेवल तक ले जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत कम ही है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव नज़र आ रहा है। अभी फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में, यानी कि 23,500 के आसपास ओपन हो जाता है, और आपको अपसाइड का ट्रेड डाउन साइड का देखेंगे तो दोस्तों डाउन साइड का अगर ये मूवमेंट करता है तो 23,350 के लेवल नीचे की तरफ आपके आ सकते हैं। इनके जो गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पे 23,350 पे, दोस्तों निफ्टी में एक लेवल है 23,350। इस लेवल को क्रॉस करते ही निफ्टी एक बड़े बड़े नीचे की तरफ आपको मूवमेंट मिल सकते हैं। और 23,350 मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है 23,350 के लेवल पे, हो सकता है एक हल्का सा मूव आए और ये क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले और फिर ये डाउन साइड घूम जाए, तो जब ये अपना लो ब्रेक करेगा तब आप एक ट्रेड बना सकते हैं डाउन साइड का। टारगेट आपको मैंने वीकली चार्ट पे दे ही रखे हैं, तो टारगेट आपके वही रहेंगे। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी में हमें वीकली चार्ट पे जो क्लोजिंग चाहिए अपसाइड का मूवमेंट के लिए 51,500 की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर की क्लोजिंग ही नए बायर्स को ऐड करेगी, तो ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा 51,500 का लेवल। वीकली चार्ट कुछ सपोर्ट है, उसको याद रख दीजिए। पहला सपोर्ट 50,000 का, दूसरा 49,650, तीसरा 49,000 का और चौथा 48,300 से लेकर 600 के जोन में जो पैरेलल चैनल बनना था उसका नीचे का जो लाइन है वो सपोर्ट है। ये डेली चार्ट पे अगर ध्यान देंगे निफ्टी में, तो डेली चार्ट पे क्या हो रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बन रहा है। यहाँ से लेकर एक रेंज बनी, अभी ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आया, हो सकता है ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अब भी जा सकता है। लेकिन अगर ये इसको लो ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड के आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी जब ये लो ब्रेक करेगा यहाँ से। तो डेली में आपको 51,000 के ऊपर ही बायर्स नज़र आएंगे डेली चार्ट पर अगर आप देखें, और 49,950 के नीचे अगर बैंक निफ्टी रेगुलर ट्रेड करने लगता है तो आपको शार्प सेलिंग नीचे की तरफ दिख सकती है। दोस्तों आज गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ गया, फिर ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम दिया। ये जो था सेम लेवल, यहाँ पे कैंडल बनी थी शूटिंग स्टार जैसी, सेम यहाँ पे इसी लेवल पे सेलिंग आ गई। अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, ये दोस्तों 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर आप इस पर देखेंगे तो ये बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट है, बस एक ही बार नीचे की तरफ आया था, ये सपोर्ट ले रहा है। आज इसी ने इसी लेवल पे
यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आ गया। अब बैंक निफ्टी को 50 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो देख लीजिए। गैप अप अगर ओपनिंग मिल जाती है 50,900 से लेकर 51,000 के लेवल पे, और आपको कोई यहाँ पे नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन या फिर कोई कंसोलिडेशन जो कि डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 50,800 का, दूसरा रहेगा 50,600 का और तीसरा रहेगा 50,500 का। ये 3 नीचे की तरफ टारगेट रहेंगे। इन केस ये बहुत बड़ा गैप अप नहीं आता है 51,000 के ऊपर और सस्टेन करने लगता है तो आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना मूवमेंट हो चुका है। उसके बाद थोड़ा ख़तरनाक हो जाएगा ऊपर की तरफ ट्रेड करना। तो 1-2 दिन अगर वेट करने के बाद ये यहाँ तक आता है एक आध दिन के, उसके बाद 51,000 को सस्टेन करता है, तब एक ट्रेड एक अच्छा बन सकता है। इन केस ये फ्लैट ओपन हो जाता है 50,600 के आसपास, जो आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग मिली है वो मिली हमें 50,626 की, और ये इसी के आसपास ओपन हो जाता है यानी कि 50,600 पे, तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। या तो कोई आपको प्राइस एक्शन दिखे या फिर आपको कोई कंसोलिडेशन दिखे। कंसोलिडेशन के बाद जिस साइड में मूवमेंट होगी उस साइड में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और नेगेटिव साइड में ट्रेड मिलने के यानी कि नीचे की साइड ट्रेड मिलने के चांस बहुत ब्राइट है। इन केस गैप डाउन ओपन हो जाता है 50,300 के लेवल पे, तो फिर आप वेट करना, जैसे यहाँ पे ओपन होता है इधर कहीं, यहाँ पे वेट करें और ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन। यहाँ से आपने सोचा कि यहाँ से कैंडल बन जाएगी बड़ी सी, तो आप सोचेंगे अब जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले गई और उसके बाद फिर ये डाउन साइड का, तो जब ये अपना लो क्रॉस करेगा जो इसने ओपनिंग करी है, उसके बाद आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपके पहले होंगे ये वाला टारगेट, और मैंने आपको वीकली चार्ट बता ही रखा है। 50,000 पहला टारगेट होगा आपका, और 49,950 के नीचे शार्प सेलिंग आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, और बड़ी कैंडल मिल सकती है, जो कि वीकली चार्ट पे मैंने आपको टारगेट बताए रखे हैं। 49,600 अच्छा मिल सकता है। 49,600 के आने के पास बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकता है, तो ये 49,600 को याद रखिएगा। दोस्तों बैंक निफ्टी की वीडियो में इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो में।